ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक। दोनों पक्षों को एएसआई की रिपोर्ट सौंपी गई। 839 पन्ने की है एएसआई सर्वे की स्टडी रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम पक्ष को मिली रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी। बिना शर्त दोनों पक्षों को मिली सर्वे की स्टडी रिपोर्ट। ज्ञानवापी में 100 दिन से अधिक चला था एएसआई सर्वे। पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। मस्जिद से पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। मेन चैम्बर के पास एएसआई को 3 चैम्बर मिले। पिलर और प्लास्टर हिंदू मंदिर के हैं। स्वास्तिक का निशान पशु पक्षियों के चित्र मिले। 34 ऐसी चीजें मिली जो हिंदू धर्म की हैं। महामुक्ति मंडप के भी अवशेष मिले। मस्जिद के लिए मंदिर के पिलर का इस्तेमाल। Of lotus medallion were mutilated, and after removing the stone mass from the corners, that space was decorated with floral design. This observation is supported by 2 similar plasters still existing on the north and southern wall of the western chamber in their original place. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंभे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया। अब इसके बाद आगे की फाइंडिंग पे आ रहे हैं। एएसआई ने जो फाइंडिंग दी है इंस्क्रिप्शन पे, एक वहां पे इंस्क्रिप्शन मिला था, उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द सर्वे a number of inscriptions were noticed on the existing and pre-existing structure. A total of 34 inscriptions were recorded during the present survey and 32 stampages were taken. These are in fact inscriptions on the stone of pre-existing Hindu temple which have been reused during the construction repair of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो inscriptions मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। They include inscriptions in the Devanagari, Grantha, Telugu and Kannada scripts. Reuse of earlier inscriptions in the structure suggests that the earlier structure were destroyed and their parts were reused in the construction repair of the existing structure. मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। कौन-कौन सा लैंग्वेज इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। 3 names of deities देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा। 3 names of ग्रंथा, 3 names of deities such as Janardana, Rudra and Umeshwara are found in these inscriptions. ये जो inscriptions है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। कौन-कौन से नाम है? जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा। ये पिलर्स पे मिले हैं, inscriptions पे, पिलर्स की फाइंडिंग terms such as Mahamukti Mandap is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance. सर इसको प्लीज अप्रिशिएट कर लें। Terms such as Mahamukti Mandap is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance. जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उसमें एक जगह लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप और ये एएसआई कह रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। किस बात में लिखा हुआ है? जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है तथाकथित मस्जिद में उसमें वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप, तो ऐसा ही कह रहा है बहुत सिग्निफिकेंट बात। इंस्क्रिप्शंस ऑन लूज स्टोन, अब जो पत्थर हैं जो ऐसे लूज पत्थर हैं उस पे जो कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस है उसके बारे में एएसआई की फाइंडिंग दे रहा है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको प्लीज रिमार्क करें। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड ऑफ एन इंस्क्रिप्शन engraved on a loose stone which recorded construction of the mosque in the 20th regnal year of Hadrat Alamgir, Mughal Emperor Aurangzeb, corresponding to 1087 and corresponding to 1676-77 CE.
This inscription also recorded that in the year 1792-93, the mosque was repaired with sahan. The photograph of this stone inscription was recorded in ASI records in the year 1965-1966. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सर्वे के दौरान वहां पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था, और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1965-1966 में, और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है वो आपको आगे बता। During the recent survey, this stone inscription was recovered from a room in the mosque. सर्वे के दौरान ये जो वहां पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला। However, the lines related to the construction of the mosque and its expansion have been scratched out. जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी, इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया। This is also brought out by the biography of Aurangzeb, Majlis Alamgiri, which mentions that Aurangzeb issued orders to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels. और ये जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एसआई ने रिलाई किया है, और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई। तो एसआई ने यहाँ पे जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया मजलिस आलमगीर।